हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का करंट अफेयर्स का सेशन आपका होगा मेरे साथ, क्योंकि आपके सर अभी थोड़ी देर पहले ही हो गए हैं बीमार, तो ऑन द स्पॉट ही मुझे आपका लेक्चर लेना पड़ रहा है। तो इसी वजह से आज आपके पास 20 नहीं बल्कि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बट आई एम श्योर इट विल बी वर्थ इट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, which bank has emerged as the biggest receiver of UPI amount with 926.17 million transactions? First, State Bank of India. Second, Paytm Payments Bank. Third, Airtel Payments Bank. Fourth, Punjab National Bank. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो ये जो आंसर या आप कह सकते हैं स्टैटिस्टिक है, ये पब्लिश किया गया था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के द्वारा। एंड एनपीसीआई जो है एक जॉइंट कोलैबोरेशन है ऑफ आरबीआई विद द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जो कि लॉन्च हुई थी 2007 में, जिसके बेसिस पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है जिसको हम यूपीआई बोलते हैं वो लॉन्च हुआ था, जिसको मॉनिटर कर रही है एनपीसीआई, जिसने ये डेटा किया है पब्लिश कि पेटीएम का पेमेंट्स बैंक ने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑफ 926.17 मिलियन की रिसीव की है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, birth anniversary of Subhash Chandra Bose is celebrated as first Parakram Divas, second Sainya Divas, third Shaurya Divas, fourth Vikram Divas। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पराक्रम दिवस। तो 23 यानी कि कल को है 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एंड इसी की ऑनर में जो इंडिया गेट के पास एक कैनोपी है जहाँ पे किंग जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू था और जो काफ़ी टाइम पहले रिमूव भी कर दिया गया, उस खाली जगह पे भी नेताजी का आप कह सकते हैं एक स्टैचू इनॉग्रेट किया जाएगा बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। एंड उस दिन को कहा जाएगा पराक्रम दिवस। So the next question is, under the Khelo India program, which state or union territory got its open synthetic track? First, Madhya Pradesh, second, Odisha, third, Ladakh, fourth, Jammu and Kashmir। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लद्दाख। तो अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम लद्दाख को मिला है ओपन सिंथेटिक ट्रैक प्लस एक फुटबॉल फील्ड। तो जितने भी हमारे एथलेटिक्स थे या एथलीट्स थे फ्रॉम लद्दाख, दे वर फोर्स टू रन ऑन रोड्स फॉर प्रैक्टिस। तो अंडर द खेलो इंडिया प्रोग्राम उन रोड्स को अवॉइड करवाते हुए एक ओपन सिंथेटिक ट्रैक प्लस फुटबॉल फील्ड बना के दी गई है प्लेयर्स को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलर वाली टाइग्रेस was also called the Empress of first Heli National Park, second Hemis National Park, third Balpakram National Park, fourth Pench National Park। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क है हमारा मध्य प्रदेश में। And collar wali tigress is so famous because in the lifespan of 25 years in which she lived, उन्होंने 29 cubs को पैदा किया था, which is a world record। and साथ ही साथ डोमिनेट किया था या सहयोग किया था टू कंट्रोल या टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द टाइग्रेस इन इंडिया। एंड साथ ही साथ वो इसलिए फेमस हुई क्योंकि ये इन्होंने एक इंस्पिरेशन की तरह काम किया फॉर रुडयार्ड किपलिंग। एंड उनकी बुक जो है फेमस जंगल बुक की इंस्पिरेशन भी आप कह सकते हैं थी हमारी कॉलर वाली टाइग्रेस। So the next question is, India recently signed the BrahMos deal with first Israel, second Italy, third Philippines, fourth Brazil।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फिलीपींस। तो इंडिया और फिलीपींस ने रिसेंटली साइन की है ब्रह्मोस डील, बट जो ब्रह्मोस डील है वो एक्चुअली में इंडिया और रशिया का कोलैबोरेटिव मिशन है। तो ब्रह्मोस में ब्रा इज फॉर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, एंड जो मॉस है दैट इज फॉर मॉस्कवा रिवर ऑफ रशिया, ठीक है। और जो ब्रह्मोस है एक्चुअली में इट इज अ सुपर सोनिक मिसाइल जो इंडिया फिलहाल पैचअप करके फिलीपींस से ले रहा है विद कॉन्ट्रैक्ट, एंड फर्दर और भी कंट्रीज से ये सुपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं वो मंगवाई जाएंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज डेडिकेटेड टू फर्स्ट सेंट रामानुजाचार्य, सेकंड सेंट कबीर, थर्ड सेंट माधवाचार्य एंड फोर्थ सेंट चैतन्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट रामानुजाचार्य। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है वो मार्क करेगा द 1000th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सेंट रामानुजाचार्य, जो कि थे 11th सेंचुरी के सेंट, एंड साथ ही साथ इनकी जो स्टैचू होगा इट विल बी पोजिशनड, या फिर होगा एक सिटिंग पोजिशन का स्टैचू जो कि होगा द बिगेस्ट स्टैचू इन अ सिटिंग पोजिशन इन द वर्ल्ड। एंड जो ये स्टैचू बनेगा ये प्योरली कहा जा रहा है विद द डोनेशन ऑफ द डिसाइपल्स, या फिर भक्तों की डोनेशन से बना हुआ जो स्टैचू होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज RADPFI स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है आपको। फर्स्ट इज रूरल अलाइनमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फंड इंडेक्स, second rural area development plan formulation and implementation, third rural area development program fund incorporation, fourth rural area direction plan formulation and implementation। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो RADPFI रिलीज करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसमें क्या होता है, एनालिसिस होता है विलेजेस का कि उनकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है। तो RADPFI का जो इस बार की रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी स्पेशियल डेवलपमेंट हुई है ऑफ द विलेजेस उसको ध्यान में रखते हुए फर्दर हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट एरियाज जो है हमारे विलेजेस की रह गई हैं, एंड उसी के बेसिस पे कि अर्बनाइजेशन किस हिसाब से कहाँ किस किस एरिया में या किस विलेज में आ गई है एंड किस एरिया को रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की। RADPFI बेसिकली उसी प्लान को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करने की बात करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज extension of time of election is covered under first under section 153 of Representation of People Act 1954, second under section 153 of Representation of People India Act 1953, under section 153 of Representation of People Act 1952, fourth under section 153 of Representation of People Act 1951। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है वो अंडर सेक्शन 153 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है हमारा 1951 का एक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्शन कमीशन है वो आगे एक्सटेंड कर सकता है टाइम फॉर द इलेक्शन ऑफ अ स्टेट फॉर अ रीजनेबल टाइम ओनली, ठीक है। तो जो रीजनेबल टाइम है वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। एंड रिसेंटली ये न्यूज़ में था क्योंकि पंजाब के जो इलेक्शंस थे वो कर दिए गए हैं थोड़े से आगे फॉरवर्ड ड्यू टू द ओकेजन ऑफ रविदास जयंती। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Durand line serves as a border between first India and Afghanistan, second Pakistan and Afghanistan, third Nepal and China, fourth Myanmar and Bangladesh। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो जो दुरंद लाइन है वो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को करती है अलग, या एक इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का। एंड यहाँ पे अब तालिबानियों का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है। तो तालिबान जो है उन्होंने
बेसिकली तोड़ दिया इस बॉर्डर को। तो जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसे दोबारा री इन्वेंट करने का काम शुरू किया, दोबारा से बनाने का काम शुरू किया, तो तालिबान ने फिर से इंटरफेयर किया है एंड इट इज़ बेसिकली बिकम या इट हैज़ बेसिकली बिकम एन ओपन बॉर्डर। So the next and the last question of this week is, the Union Minister of State for Science and Technology and Earth Sciences inaugurated first open rock museum at first Kochi, second Chennai, third Hyderabad and fourth Nagpur. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में ओपन रॉक म्यूजियम जो है उसे इनॉग्रेट किया गया है एंड इसमें डिफरेंट तरह के रॉक फ्रॉम डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट एराज हैज़ बीन केप्ट फॉर डिस्प्ले और उसको इनॉग्रेट किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, दिस इज समृद्धि साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच।